Jafri sahab. Of course, no introduction needed here. How are you, sir? Media, you can please. We have the final guest. Stephen Kulam. हाँ? हाँ बुला लो. Please call Stephen quickly. मैं बहुत अगर रिकॉर्ड भी हो रहा तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा थैंक्स और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई रूमी भाई का, जिनको मैंने बहुत परेशान कर दिया, हक से किया. एंड द बिग बॉस मैं कह नहीं सकता, लेकिन फॉर हिम टू बी हियर टुडे इज़ अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस. एंड मैं इनके बारे में क्या कहूँ, छोटा मुँह बड़ी बात है. अनु मलिक इज़ वन नेम ऑफ इंडस्ट्री जो उससे बचकर नहीं चल सकते. तो आज ये लोग यहाँ पर इनके हाथों से हमारे पिताजी का ट्रिब्यूट हो रहा है. प्रतिभा ने बहुत खूब गाया है. सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू टू बी हियर टुनाइट. एंड इट इज़ गोइंग टू बी स्टीफन जी को बुला लें जिन्होंने प्रोग्रामिंग की है, स्टीफन दिवासी, ताकि एक फोटोग्राफी आ जाए. ट्रैफिक काफ़ी लगा संडे है बहुत है ये बना तुम यहाँ तो घर से निकलता नहीं. तो आपका सामने से हटवाई क्या सोच रहा था, ऐसा हो सकता है कि नूनू ना हो. स्टीफन जी प्लीज का अरे आना भाई प्लीज का बात में लड़ना इधर आके स्टीफन दिवासी जी सामने से हट जाए, लड़ाई की बात करनी. पागल सर प्लीज कम. Also we have one of the dearest brother Moin ji with us for the launch also here. Stephen Divasi ji, Pratibha ji, Rumi bhai and the Supremo Anu ji to be here tonight. आप लोगों से गुजारिश है कि आप अंदर चलें और हम लोग लॉन्च की तरफ आगे बढ़ते हैं. हैं प्रतिभा जी चलें? आइए बाइट्स ले लीजिए. हाँ ले लीजिए. बाइट खत्म कर दो. रूमी भाई प्लीज यहाँ ले लीजिए. दीपक आदिल आदिल न्यूज अलर्ट को आदिल आदिल आवाज आवाज हट रहा है. न्यूज अलर्ट बंद चालू कर ऊपर. हाँ प्रतिभा ऊपर कर दे, सबसे ऊपर. पहले नीचे कर. हाँ सबसे नीचे कर, फिर ऊपर कर. ओके डन. ठीक है हाँ रुको. ऊपर ले लेना. प्रतिभा जी कहाँ गई? प्लीज यहाँ आइए आप. ये आपका गाना है, हमारा नहीं. आदिल आगे घुमा के कर. देखिए मैं अपने गाना तो सुना नहीं है, सुनना चाहता हूँ. उसमें बहुत से रीजंस हैं. एक तो संदीप जी जो हमारे बगल में खड़े हैं, इनसे मुलाकात हुई थी रूमी भाई के घर पर. और जब मैंने इनकी कला देखी तो मैं चकित रह गया. और इतना गुनी इंसान, इतना सच्चा मतलब कलाकार. और जब रूमी भाई का फ़ोन आया, मेरा शो चल रहा है सारेगामा लिटिल चैम्प्स, उसकी शूटिंग चल रही फिर अभी, और वहाँ से इन्होंने कहा भाई आज इनका पिता का गाना रिलीज हुआ है. अब ये बहुत बड़ी बात होती है, इमोशनल कनेक्शन होता है कि एक बच्चा अपने पिता के लिए उन्हीं का बनाया हुआ गाना फिर से री रिकॉर्ड करते हैं. उसको स्टीफन अरेंज करते हैं जो एक बहुत ही गुणी साउंड डिज़ाइनर है. और स्टीफन के साथ मैं काम कर चुका हूँ और बहुत बढ़िया काम करते हैं. और प्रतिभा जी ने उसका आवाज़ दी है. मैं सुनना चाहूँगा, मैं बेताब इसलिए हूँ कि जब मैं आ रहा था रूमी भाई ने मुझे कुछ बातें ऐसी बातें बताई कि कितने गुणी कलाकार थे इनके पिताजी. और वही गाना आज फिर से सारी दुनिया के सामने पेश होगा. मैं इसलिए आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ. वैसे भी मैं टैलेंट को इनकरेज करता हूँ. मुझे बड़ा शौक है नए टैलेंट को इनकरेज करना. संदीप को मिला तो उनकी कला देखकर मैं एक्चुअली ये सोचता था कि कंपैरिजन तो नहीं होना चाहिए. पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित जी, गोपी जी, सितारा आंटी, सितारा देवी जी, कोई ऐसा फिर कलाकार मिलेगा हमें जो ऐसा नृत्य करके बताएं. अब मेरी नज़र पर पड़ी और ये सब हुआ रूमी भाई की वजह से. रूमी जाफरी साहब मेरी जिंदगी है. उन्होंने अगर कहा
कि आज चलना है, तो फिर मैं दौड़ के आया और अब मैं गाना सुनूंगा और मेरा दिल कहता है जिस हिसाब से इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रतिभा जी खड़ी हैं और स्टीफन जब यहाँ है तो ये गाना बड़ा कमाल होगा और हमारी दुआएं हैं कि गाना बहुत चले। लता जी भी गाना गाया करते थे, उनके बारे में क्या कुछ है? अब दीदी के बारे में क्या कहना है, सूरज को दिया जला आप दिखाना चाहते हैं, दीदी जैसी ना थी ना है और ना होंगी, कोई कंपैरिजन है ही नहीं, तो वो सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल लता मंगेशकर जैसी बेशक कलाकारा इस दुनिया में फिर तो नहीं आएंगी। Absolutely. कोई कहता है हजारों साल में नहीं आएगा, मैं कहता हूँ आ ही नहीं सकती, हजारों साल हो या करोड़ों साल हो, लता मंगेशकर जैसी कलाकारा फिर नहीं आएंगी। बिल्कुल। और मैं संदीप जी को एक्चुअली मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा ख्याल किया कि मैं अपने पिता का गाना रिलीज करूँ। ये यहाँ नज़र आता है मोहब्बत, जैसे हम अपने पिता श्री सरदार मलिक साहब को याद करते हैं और उन्हीं का दिया हुआ है जिससे हम अन्नू मलिक बने। तो मुझे ये भी एक जज्बा आपका बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये जो लड़के खड़े हैं स्टीफन, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत सच्चे इंसान है, बहुत टैलेंटेड इंसान है। और मैं अब गाना सुनना चाहूँगा। रूबी भाई आप भी दो शब्द कह दीजिए। मैं शब्द क्या बोलूँ, जो भी गाना सुनने आया हूँ बस ये है कि हाँ कि थोड़ा बहुत अच्छे गुणी लोगों के साथ रह के म्यूज़िक का शौक़ है अच्छा सुनने का। तो अन्नू के साथ तो मैं कितने साल हो, 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 33 हाँ। जुड़वा, हर दिल जो प्यार करेगा, बीवी नंबर 1, हसीना मान जाएगी, सारी फिल्म जो है वाह वाह। अन्नू के बगैर हमारी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप ये बोल रहे थे बीवी नंबर 1 जुड़वा सब गाने, तो जितने मीडिया वाले थे मुस्कुरा रहे थे पीछे, हमेशा हमारे गाने याद आ रहे। मुझे अच्छा लगा जो कैमरा पर हमें देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ इस कैमरे के पीछे बड़े मीडिया वाले हैं जो कैमरे के साथ है, वो सब खुश हो रहे हैं, मतलब उनको सब गाने याद आते हैं हमारे। थैंक यू मीडिया। और अभी भी हम लोग बैठ के कुछ बहुत ही कुछ ऐसा कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम तो हमेशा अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसा काम करें हम लोग मिलते वो अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बड़ा चीज़ है। वाह। हाँ, लेकिन ये है कि हाँ मैं मुबारकबाद दूंगा संदीप को, इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ही ज़हीन, टैलेंटेड और मोहब्बत वाले इंसान हैं, गुणी इंसान है, क्योंकि गुणी बाप के बेटे हैं। और ख़ास तौर से कोई भी ऐसा बच्चा जो ये चाहता है कि अपने फादर, अपने वालिद, अपने बाप का कोई काम को आगे बढ़ाए, मैं उसे नसीब वाला भी मानता हूँ, अच्छा इंसान भी मानता हूँ। उससे पता लगता है कि वो किस तरह का इंसान है। आज अपने फादर का गाना रिलीज़ कर रहे हैं, इसकी इनको मुबारकबाद दूंगा और चाहूँगा इनके बच्चे भी ऐसे ही। थैंक यू रूबी भाई। आगे हम लॉन्च की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्लीज कम एवरीबॉडी। हाय, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? आप आई? आज का कैसी हैं आप? गुड टू सी यू। I know, I just say hi to you. Hi, handsome, how are you? Huge fan, we follow you. Thank you. Your husband did some marvelous work. We had such great fun. Yeah, he's spoken to me. With you, I'm in your heart. प्रतिभा, आप यहाँ हो ना? रूबी भाई बैठिए ना। इसमें कबाब में हड्डी में आप कबाब में हड्डी नहीं है, आप जिंदगी हमारी क्या बात कर रहे हो? आप बीच में अजीज हैं। गो गो गो। अच्छा अब ये शेर व शायरी शुरू हो जाएगी। आप बीच में अजीज हैं। चलिए शुरू करिए प्लीज। प्लीज बैठ जाइए। प्राची, चलिए। आइए वीडियो कॉल पीछे पीछे। हाँ हाँ प्राची इधर आ जाओ। उधर है। नीरज भाई, माय रिकॉर्डिस्ट। प्रोजेक्ट बंद कर दो। प्रोजेक्ट बंद कर दो। चंदन जी, यामिनी दीदी। ओके, थैंक यू। इधर लोग आएंगे। लाइए बेटा। दीदी कहाँ है? यामिनी दीदी और आइए। पीछे होना पड़ेगा क्या थोड़ा? आप पीछे हाँ, हल्का पीछे आ जाओ, हल्का पीछे आ जाओ, कुछ भी आए तो बंद कभी भी नहीं आए। वैष्णवी वाह भाई। यही खड़े हो। सो ना पूछो रूबी भाई। हेमचंद जी, प्लीज अनु जी, do the honors to open this single release with Sufi Score.
सुपर थैंक यू। आई वुड लाइक ये पकड़ो आप, माइक दो बेटा। ये देखिए खुलता भी है। ये अब हाँ एक प्लीज दीदी आइए, हाथ लगाइए। तो भाई को हाथ लगा मैं हूँ साथ में। करंट पास हो रहा है। संदीप जी ने माइक मुझे दिया है तो चंद शब्द कहने के लिए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप, आपने सुपरवाइज किया है इसको और पहली बार मैंने ये गज़ल सुनी है और कमाल का कॉम्पोजिशन है। क्या कॉम्पोजिशन है, महावीर जी की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। और ये बड़ा अच्छा ख्याल, जो मैंने अब वीडियो देखा, कमाल का आइडिया आया कि बेटी देख नहीं सकती और माँ अपनी आंखें कुर्बान कर देती है और ये माँ ही कर सकती है। कोई दुनिया में ऐसी माँ, मतलब मैं इतना इमोशनल हो गया वीडियो देखकर एक्चुअली। और जो प्रतिभा ने गाया है, कितना महसूस करके बोलो वो शब्दों को लिखा भी कमाल है। और स्टीफन ने जो कॉम्पोजिशन को निखारा है इन टर्म्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन, वो कमाल काम किया है। आई एक्सपेक्टेड इट टू बी वेरी नाइस जब आ रहा, लेकिन जब मैं वीडियो देखता जा रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि एक सिंगल को आपने एक फिल्म बना दिया। ये पूरी फिल्म बनी है और कुछ मिनटों में आपने एक कहानी बता दी जिसमें आउटस्टैंडिंग सिंगिंग हुई है आपकी प्रतिभा जी। और यहाँ अगर अभी आपने, मैं बगल में बैठा था, तलत भाई साथ में, वो बड़े मजे ले रहे थे। वो जो सम आ रहा था तो अपने उनका हाथ चल रहा था। अच्छा आप वीडियो देख रहे थे या वीडियो देख रहे थे? नहीं, आप तलत भाई, आप नहीं हाथ मत मिलाइए, क्यों नहीं? गले मिले। आप बहुत प्यारे, बड़े प्यारे इंसान है ये और बहुत सुरीले हैं। और जब ये कर रहे थे ना ये जो, तो मुझे लगा कि ये गाना, देखिए गजल को समझना बनाना अलग बात होती है, लेकिन जब गाना जो तलत भाई ने ऐसे गाने गाए खयाम साहब के, तो वो जब एंजॉय करने लगे तो मुझे लगा ये चीज कोई कहीं और जा रही है। मैं बड़ा मानता हूँ इनको, बहुत ही होनहार ग्रेट सिंगर है। और फिर मैं रूमी भाई को देख रहा था, रूमी भाई ऑल्सो वॉज एंजॉइंग। और मुझे लगा कि हम सही जगह पर आए हैं, सही लोगों के बीच में बैठे हैं और बड़े ऊंचे कलाकारों के बीच में बैठे हैं। उनमें से एक है हमारे संदीप भाई, जिनकी मैंने नृत्य देखी है। मुझे रूमी भाई ने जब मिलाया था इनसे तो मैं तो हैरान परेशान हो गया था कि ऐसा भी इंसान अपनी दुनिया में अभी भी है जो इतनी बोलियां जानता है। एक जगह खड़े होकर इतनी बोलियां बोलना, उस दिन तो हम लोग दीवाने हो गए थे। और आज मैं प्रतिभा को सुना, स्टीफन का काम देखा, ये जरूर सबके दिल को छुएगी। और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि आपने मुझे याद किया इसको लॉन्च करने के लिए। थैंक यू रूमी भाई कि आपने मुझे बुलाया। हमारे मगरानी जी भी यहाँ हैं। लेकिन बेटा याद रखना, तलत भाई का संपर लाना ये छोटी बात नहीं, रिमेंबर, ये वैसे ही देख सकते थे। आते ही मैंने उनसे पूछा, खयाम साहब की बड़ी याद आ रही थी, मुझे कह रहे थे। वो इतना एंजॉय कर गए कि मुझे लगा कि गाना यहीं से निकल गया। हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रतिभा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड रूमी भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने मुझे याद किया। बिल्कुल कि इधर ऐसी जगह आप लेके आए जहाँ मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया आकर, बहुत अच्छे नोट सुने। एब्सोल्युटली। आप मैं मतलब मुबारकबाद तो मैं दे चुका हूँ, फिर दूंगा संदीप को कि तुमने इतना। और अभी सुन के सचमुच जो है ना, मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सुर थे, कुछ कंपोजिशन ऐसी थी तलत भाई ब्रदर्स, जिसमें मुझको अंदर से जो है ना एक अंदर मतलब दिल में कुछ अजीब सा फील हो रहा था। जिस तरह की कुछ मतलब होता है ना, जैसे बोलते हैं कि मुर्किया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट है, आसान नहीं था। मतलब मैं ये सुन रहा था कि आसान गाना नहीं है, लिखने में भी और गाने में भी, कंपोजिशन में भी। तो वो पूरा महसूस हुआ। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा खूबसूरत गाना है और ये बहुत कामयाब हो। और मैं अन्नू का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अन्नू को सिर्फ बोला
क्योंकि बोनी साहब वहाँ चेन्नई में अटक गए कि अन्नू तुम्हें चलना है, और आप यकीन जानो दूसरा फ़ोन अन्नू का सामने से आया कि चलना है। क्या बात। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं मैं, क्योंकि यहाँ कम लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, इनकी जो खूबसूरत प्यारी मेरी जो भतीजियाँ हैं दोनों, वो इतनी प्यारी हैं। जब मैंने इनको फ़ोन किया तो इनको अनमोल ने बोला कि पापा आपने रूमी अंकल को ये कैसे बोला कि मैं बताता हूँ, आप बोलो जा रहा हूँ। तो मैं उस बच्ची को भी शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि तलत भाई कुछ बोले, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ कि जो 1 2 3 सम पर हाथ आ रहा था, कौन सी चीजें कमाल लग रही थी आपको? मैं बस ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि बहुत ही ज़माने के बाद एक खूबसूरत और एक गज़ल की जो रूह होती है वो नज़र आई। रूह को दिखाना पर्दे पर आसान काम नहीं है, और गज़ल ही इतनी एक ऐसी शय है कि वो बशीर बदर साहब कहते हैं ना कि आहिस्ता गज़ल पढ़ना, आहिस्ता गज़ल पढ़ना ये रेशमी लहजा है, तितली की कहानी है, खुशबू की ज़बानी है। तो आप इसको इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। और इतनी खूबसूरत और प्रतिभा माशाल्लाह, इतना अच्छा गाती भी हैं। ये गाने के अलावा ये इनमें एक गज़ल गाने के लिए एक रूह चाहिए होती है। रूह आद अगर गाना नहीं होना तो गज़ल तो ऊपर से सरसरी गा देते हैं लोग। तो ये गाती भी हैं और ये अंदर से गाती हैं और सुर को देखती हैं माशाल्लाह। और हम यही दुआ करते हैं कि ये और तरक्की करते रहें। और ये छोटी बच्ची ये इतना खूबसूरत माँ पर आप अनु आपको बताऊंगा, मुझे अचानक एक ऐसा एक शेर याद आया कि ज़रा याद करता हूँ। नील गगन पर सुनते हैं तो कुदरत रहती है, नील गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर ये अचानक याद आया। और ये इतनी आपके पिताजी वालिद साहब की खूबसूरत कॉम्पोजिशन, मतलब जिस तरीके से उन्होंने, मैं वो टेक्निकलिटीज में जाऊँगा नहीं, लेकिन रूह में जाऊँगा उसका। थैंक यू। इज अनिल हियर? या एंड आई वुड जी क्या बात। तलत भाई कमाल आपने बात सुनाई। I just want to add something for Stephen, okay? So Stephen, मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, to produce the ghazal, absolutely, to produce a tune which is ghazal formation, and to keep it alive, absolutely, with a sound production which is completely now. I think जितनी तालियां बजनी चाहिए स्टीफन के लिए कम है। I think that's an amazing production, amazing, keeping the full ghazal in mind. मैं उस पर आने ही वाला था, लेकिन आपने अच्छा मैं चाहूँगा ऑफ कोर्स हमारे दो पिलर पीछे खड़े हैं झुक के, नीरज जी हमारे रिकॉर्डिस्ट और अनिल हु शॉट द वीडियो। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अनिल एंड नीरज जी। आई वुड लाइक स्टीफन भाई टू से a few words please. I think you have heard it. I wanted to touch it very fragile because the song has already spoken, and I've just given the fragrance of what did it need. And the technology, the sound is new, and we have to obviously follow the trend. So I've just give little, just fragrance. No, you don't follow a trend. You set a trend. Thank you. Absolutely. Thank you. Never follow a trend. Set your own trend. Thank you. In which you have done. Thank you. And I have to sincerely thanks once again Sandeep ji, and just because of him, I have got this opportunity to know the composer, the great K. Mahavir ji. Guru ji ka composition, it was my blessing that I got this opportunity. Thank you. Fantastic, संदीप। मैं चाहूँगा कि हमारे बहुत अच्छे कलाकार चंदन भाई हैं, हमारे जीजा जी हैं भाई। अच्छा नहीं, आपके जीजा जी हैं, लेकिन ये अपनी जात में खुद बहुत अच्छे फनकार आइए गजल के। आइए चंदन। और उनकी
शरीक हयात यामिनी, उनको मत भूलिए। जी 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 आइए। महावीर जी के लिए मैं क्या बोलूं। मैं जब भी मैं उनको सुनता था रेडियो में, अक्सर मैं यामिनी से मैं पूछा करता था कि भाई किसकी ये कंपोजिशन है, लता जी के गाई हुई। और मैं हमेशा विविध भारती से मैं सुना करता था और कभी सोचता था कि कभी मुलाकात होगी। तो एक प्रोग्राम में उनसे मुलाकात हुई पटना में और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी। बोले बेटा कभी आओ बॉम्बे, मैं मिलूँगा। और फिर आज जो एल्बम हमने सुना है, इसमें संदीप जी ने जो कंपोज किया है वो लाजवाब कंपोजिशन है। अच्छा, तो और जो प्रतिभा ने जो गाई है वो बहुत ही खूबसूरत, कलाम भी बहुत लाजवाब है। मैं इस एल्बम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। प्रतिभा, सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छी उनकी कॉम्पोजिशंस गाई हैं, जो कि आसान काम नहीं है। और मेरी खुशनसीबी है कि मैंने एक बार उनको सामने से बैठ के सुना था, और जब उन्होंने गाया कि तन्हाई वाला जो गाना है, मेरी तन्हाई, नहीं वो दूसरा, तो जब बन गए आज वो साथी मेरी तन्हाई के, तो मैंने वो जो खत तूने, तो मैंने बाकायदा तन्हाई को देखा था। तो उनकी कॉम्पोजिशन गाना आसान काम नहीं है, पर आपने किया। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फैमिली दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ संदीप राजीव। मैं ये बता दूं जिनको नहीं पता हो कि हम फर्स्ट कज़न हैं। यामिनी दीदी द वन एंड ओनली मेरे ताऊ जी के पन्नालाल जी की बेटी हैं। हम उस परिवार से हैं। मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक चीज़ बिफोर आई वाइंड अप, आई वांट टू डू फॉर ऑल द डिग्निटीज स्टैंडिंग हियर, सो आई एम गोइंग टू जस्ट टेक 2 minutes. Sandeep ji, before the song is completed, I think already Sandeep ji has. I wanted to sincerely thank Neeraj Singh for doing the sound mixing And Anil Singh to shoot it, the vision and emotion. Thank you. Emotion. And also, being this producer, first time which I came to Mumbai to work in Bollywood. Even I was working with A.R. Rahman and a lot of other musicians. Anu Malik ji is the first person to bring me to Bombay. So thank you so much for that wonderful opportunity. Thank you. एक अप्रिसिएशन ऑफ लव है टुवर्ड्स ना पूछो एंड माई डैड दैट वी वांट टू सेलिब्रेट एंड गिव एवरीबडी। तो मैं पहले तो हमारी जो सबसे खूबसूरत और छोटी और सबसे पहले जिसने इस गाने को जस्टिफाई किया और गाने की हिम्मत करके गा गई और बड़े पैशन से गाई, तो अनु जी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी प्रतिभा को प्रेजेंट करें। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। रूमी भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस टिफिन को आप प्लीज कम इन वन लाइन सो वी नो। प्लीज गिव अ बिग राउंड फॉर टिफिन, प्लीज प्लीज। और आप हम सब की तरफ से हमारे अनु जी, ये आपके लिए सर रूमी भाई, ये कुछ नहीं है, आप खोलेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि मेरे दिल में मैं कोई जाने से पहले बात रखना नहीं चाहता। ये वो भाई हैं जिनके वजह से इवेंट पार भी लगा है और इनको मैंने रातों को बड़ा परेशान किया है। सो लफ्ज़ों में थैंक्स नहीं हो सकता, बट ही या तालियों में मैं रोमी भाई आप ही से कहूँगा कि आप तलत भाई नहीं ये काम करो जरा, ये देखिए, आइए रोमी भाई आप भी दिए बेटा, तू ये अंकली में ये बात ये बता ये आप ही के लिए, आपके लिए, आप ले लो बेटा, एब्सोल्युटली। राजीव जी आप तलत भाई को ये दें, तलत भाई को सर लुक हियर एक मिनट, एक फोटो।
May I please request Anuji to please honor Anil Singh, my DOP. My sound engineer. Thankful that he is here today and he appreciates all of this music. Sir, thank you for coming. Thank you so much for coming. My family, my brother Aniket Nigam ji, I am so thankful for him to be here. आने वाले उज्जवल निगम जी थे जो मेरे बड़े भाई एक्चुअली, वो इतने हिंदुस्तान को संभालने में बिजी हैं, जिनका कोई मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर, तो वो नहीं आ पाए, पर हमारे अनिकेत जी भी वैसे ही ब्राइट लॉयर हैं और आप उनको भी वैसे ही देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. मैं माइक मिलेगा जरा, दो तो थे, कहाँ चला दिया? पीछे आ जाता हूँ. शरद भाई का मैंने काम छुपा दिया, अभी आपको आना ही है. जैसे आप जा रहे हो. हाँ, तो 6-6 खींचते हैं, 6-6 लोग की खींचते हैं. मुझे जाना है जल्दी. आइए प्रतिभा, प्लीज कम. राजीव जी आप आइए. आइए अतु जी, आइए आइए. भाई आइए. स्टीफन प्लीज कम. अनिल एंड आई वांट यू ऑल इन एवरी. जरा मोबाइल से भी खींचिए प्लीज. रोल कर लेते हैं थोड़ा आगे. थोड़ा हम लोग ऐसे एक काम करते हैं, थोड़ा सा बॉक्स हटा दीजिए. बॉक्स हटा दीजिए प्लीज. फोटो खींच लीजिए. आइए. पोस्टर आ रहा है. हाँ, ये हाथ पर होना चाहिए. थोड़ा पीछे कर दो. आदित्य पीछे इनको पीछे. आदित्य एकदम जी इनको पीछे. थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे. कम कम. प्रतिभा को बीच में. ये आओ, ये आओ. तरह भाई आप यहाँ आइए ना. अरु जी आप बीच में आइए. अरे आ जाइए. राजीव जी कहाँ? चलिए हाँ, इधर देखो. हाँ रेडी. ठीक है. लुक प्लीज. लुक सर. मैम थोड़ा सा प्लीज क्लोज आइए. जस्ट अ सेकंड. नीरज जी इसमें. हाँ प्लीज बुलाओ, प्लीज बुलाओ. अनिल आयु है. ओके एक मिनट. राजीव प्लीज कम. हसीन ये फोटो प्लीज कम. मोइन भाई प्लीज कम. कौशल प्लीज कम. आदित्य भाई. यश. आदित्य भाई. या एवरीबॉडी कम. ये यादगार फोटो है, प्लीज कीजिए. मोइन भाई क्या ऐसा थोड़ा दबाओ. फिर आप लोग भी आ जाइएगा. अच्छा एक काम करो ना, अलग अलग लेना इस पूरी. इसके बाद लेंगे, आ जाएंगे जो बैठ जाएंगे प्लीज. परफेक्ट सर, परफेक्ट. हाँ खींचिए. थोड़ा सा एक और 50 ग्राम. अच्छा नहीं, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ. आपको चाहिए होगा ना, आखिरी फ्रेम तक आप हैं हमारे साथ. लुक प्लीज. मेरा आखिरी फ्रेम. नहीं नहीं. यस प्लीज. थोड़ा पीछे आइए सर. सर थोड़ा पीछे. तो आएंगे नहीं पॉसिबल. बहुत बड़ा हो गया. ऊपर चलेगा.